फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज तक की टीम पहुंची हुई है इलाहाबाद, जहां संगम का शहर, जिसे प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहता है, क्योंकि अनेकों प्रधानमंत्री इसी इलाहाबाद की धरती से गए, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन क्या इलाहाबाद की किस्मत बदली? क्या यहाँ का युवा आज सोच सकता है कि रोजगार उसे मिलेगा, रोजगार के साधन होंगे? कानून व्यवस्था की क्या हालत, शिक्षा की क्या हालत, इसी के साथ सड़कों की, बिजली की, पानी की क्या हालत, इन मुद्दों पर आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। ये इलाहाबाद का सुभाष चौराहा है। क्या खिला रहे हैं साहब आप? ये मक्खन मलाई दीजिए। मक्खन मलाई सुबह सुबह। नोटबंदी का असर हुआ था आपके काम पे? नहीं ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। क्या सोच के वोट डालिएगा? वोट डालने में तो आगे कुछ सोचे नहीं है। पिछली बार डाले थे कि नहीं? डाले ही नहीं। सोच के डालिएगा कि धंधा पानी चले, बच्चों को पढ़ाई मिले। बच्चों को पढ़ाते हो? बच्चों को पढ़ाते हो? अच्छी शिक्षा मिले, नौकरी मिले। चलिए, सुबह सुबह बैग टांग कर इलाहाबाद के छात्र निकल पड़े हैं कॉलेज। कहाँ कोचिंग के लिए जा रहे हैं? कोचिंग के लिए जा रहे हैं। क्या कोचिंग कर रहे हैं? अरे कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, तो कोचिंग करने से विशेष फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन घर से क्या करें, पहले कोचिंग कर लूँ। कुछ कोचिंग करने आए आ रहे, कोचिंग करने के बाद घर के लिए भी ऑफर आ गया, घर भी आ जाओ, लेकिन कोई मतलब नहीं निकल। इतनी सारी वैकेंसी, कोई कुछ नौकरी वोकरी नहीं मिल रही। चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं। आपको उम्मीद बनती है कि नौकरी लगेगी? मुझे उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं उम्मीद? अधिकतर तुम भी जा रहे हो, कोचिंग के लिए जा रहे हो? मुझे जा रहा हूँ। अच्छा, कोचिंग कर ली, सुबह सुबह निपटा दी। क्या होगा? नौकरी होगी, छात्र नौकरी हो जाओगे। अधिकतर मुद्दे जो होते हैं, अधिकतर वैकेंसी आती है, सब रद्द कर दी जाती है, हाईकोर्ट हो जाते हैं। वैकेंसी निकलती है, थोड़ा सब शांत रहेंगे तो सबकी आवाज आएगी। वैकेंसी निकलती है, रद्द कर दिए जाते हैं, कोर्ट में लिटिगेशन लग जाता है, उसकी वजह से नौकरियों को लेकर बहुत चिंता है। कितने लोगों को यहाँ नौकरियों को लेकर बड़ी चिंता है कि इंडस्ट्री लग नहीं रहा है, सबसे बड़ी परेशानी है। अरे सरकारी नौकरी तक नहीं मिल रही है मैडम। मैडम यहाँ देखिए, बेहतर सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये पंडित का बच्चा है या एससी का बच्चा है या मुसलमान का बच्चा है। यहाँ तो जो है कैटेगरी वाइज मतलब बांट दिया गया है कि एससी को इतना रिजर्वेशन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो 0 नंबर पाता है उसका एडमिशन बीएससी में हो जाता है, और लेकिन जनरल में पंडित के बच्चे का नहीं होता है। ये कब तक चलेगा मैडम? ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जातवाद का मुद्दा है। का चश्मा लगाए हुए बताइए कि आजकल गुंडाई का बड़ा जिक्र हो रहा है। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, लोग कह रहे हैं गुंडाई बहुत होती है, कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, वो गुंडा राज कह रहे हैं। क्या है? ऐसा कुछ नहीं लगता। गुंडई तो देखिए हर जगह। अगर आप प्रदेश की बात करें, यूपी सरकार की बात करें, तो मतलब बदनाम करने की साजिश है। मतलब हर जगह कोई ऐसा गुंडाराज नहीं। बाकी आप विकास के नाम पे अगर आप चुनाव लड़ना चाहें, विकास आप देखें, सिविल लाइन आप देखें, मेरा अच्छा विकास हुआ है यहाँ पे, और अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री काफी अच्छा विकास। ठीक है, आपको लगता है कि अच्छा विकास हुआ है? छात्र इधर अच्छा विकास हुआ होना चाहिए। ये नोटबंदी का मुद्दा उठा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन खाते में गरीबों के 3 लाख रुपए पहुँचा, उनसे वो जवाब मांग रहे हैं। हाँ। पैसे वाले आदमी तो सीए है, वकील है, उन्होंने खर्चा कर दिया। हाँ। जो मीडियम वर्ग है वो कहाँ से खर्चा करेगा? दूसरा चीज, जो ये चुनाव में लोग खड़े हैं 85, 30, 35, एक चुनाव में गिरिहारन 50 लाख 40 लाख का खर्चा है। क्या उनसे पार्टी को जवाब नहीं मांगना? बिल्कुल, उसका कम है। आरटीआई के नीचे तो पार्टी अपने आप को लाती ही नहीं। आरटीआई के नीचे तो अपने आप को लाते नहीं। आप बताइए। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा छात्रों की आवाज आए। तुम बताओ, सबसे ज्यादा तुम दोनों बताओ, क्या लगता है तुम लोगों को? इलाहाबाद तुम्हारा भविष्य क्या दिखता है? इलाहाबाद में कई छात्र आते हैं, लेकिन मायूस होकर चले जाते हैं, क्योंकि जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, वैकेंसियाँ फुलफिल नहीं हो जाती। लेकिन समय से पहले जो भी वैकेंसियाँ निकलती है वो कुछ अधिकारियों, कुछ नेताओं द्वारा खरीद ली जाती है, जिसके कारण जो मेहनती छात्र वो कुछ नहीं कर पाते। तालियां बज रही है इसकी बात पे, सब सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? आप बताओ। हाँ, कानून व्यवस्था, छात्र भविष्य। कानून व्यवस्था तो मैम, जब जहाँ तक कि कानून व्यवस्था की बात है तो मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी बात रह गई विकास की, तो विकास नहीं हुआ है हमारे खासतौर से इलाहाबाद से, इसलिए वो स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। अगर स्टूडेंट के लिए रोजगार के मुद्दे पर अगर कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैकेंसियाँ निकलती हैं, सबसे पहले इंटरव्यू से पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आप बताइए, लड़का पहले प्री दे, मेन दे, इंटरव्यू लास्ट में वो हाई कोर्ट एट लास्ट रद्द हो जाता है। लड़का क्या करेगा? ये मतलब ज्यादातर लोगों के छात्रों की कोई और करना चाहता है, जल्दी से जल्दी
बेरोजगारी हमारे यहाँ सबसे बड़ी बेरोजगारी, ना कोई इंडस्ट्री है, सरकारी इंडस्ट्री नहीं है। सरकारी वैकेंसी निकलती है, उसको तक नहीं भरते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तुम बताओ, तुम भी कोचिंग के लिए जा रहे हो या आ रहे हो? कोचिंग के लिए जा रहे अच्छा, जा रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हाँ? हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा? तुमको लगता है नौकरी लगेगी? क्या परेशानियां हैं? क्या सोचते हो? वोट डालने जाते हो? जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है। जो भी वैकेंसी आती है उसके पहले उस पे स्टे लग जाता है। या तो कुछ ऐसा होता है कि पहले सिस्टम होता है कि ये मेरिट पे होगा, उसके बाद जब एग्जाम हो जाता है मेरिट निकाली जाती है, उसके बाद कहते हैं जब मेंस होगा उसके बाद मेरिट ली जाएगी, और उसके बाद भी होता है कैटेगरी निर्णय नहीं होता है। मतलब सुभाष चौराहा में इलाहाबाद में अगर आप पहुंचिएगा तो सबसे बड़ी समस्या जिसका सामना यहाँ के युवा करते हैं, जिसका जिक्र करते हैं, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी खत्म हो, कैसे रोजगार के साधन हो, सरकारें इस तरफ क्या कर रही है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। भैया एक बात बताओ, इतना चुक्कड़ रखे हो, दे रहे हो प्लास्टिक नहीं, उसमें ले जाते हैं। अच्छा, वो घर ले जाने के लिए। दूसरा मुद्दा, चलिए, स्वाद मक्खन का, लेकिन परेशानी बेरोजगारी। सरकारों के लिए बहुत बड़ा इशारा, बहुत बड़ा सवाल युवाओं की तरफ से सुभाष चौराहा में। दूसरा मुद्दा एक जो सर, हो देश में चल रहा है, फेसबुक लाइव में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते मुद्दा रहिए आज तक। और रात 8 बजे राज तिलक, इसी इलाहाबाद की धरती से लोग पूछेंगे सवाल, नेता देंगे जवाब। जरूर देखिएगा।